हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर है। तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है जो पूरे परीक्षा के दृष्टि से बनाए गए हैं। तो अगर आप केवीएस एग्जाम देना चाह रहे हैं तो, या आप सी टेट या सुपर टेट या यूपी टेट या किसी स्टेट का टेट देने जा रहे हैं, जैसे एमपी टेट हो गया, तो ये एग्जाम आपको जो परीक्षा है, परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये हमारी नई शिक्षा नीति है, तो इस शिक्षा नीति से 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हमारा यही प्रयास है कि इस जो 40 क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण हो और उसका जो कैटेगरी है अच्छा रखा गया है। तो आप लोगों को हो सकता है कि ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्त, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आप 40 क्वेश्चन देख कर ही जाइएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर पूछ दे 4 से 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित व उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष रखा गया है। जो कौन सा वर्ष है जहां पर आपको निःशुल्क, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो सन बताना है आपको, कब तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। ऑप्शन ए है 2023 तक, ऑप्शन 2 है 2024 तक, ऑप्शन 3 है 2025 तक, और ऑप्शन 4 है 2027 तक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 2025 तक। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए निःशुल्क, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष 2025 तक रखा गया है कि यहाँ तक हम प्राप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन 3 सही है, पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कक्षा को आधार बनाकर वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। ऑप्शन 1 है 1 से 3 तक, ऑप्शन 2 है कक्षा 1 से 4 तक, ऑप्शन 3 है कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन 4 है कक्षा 1 से 6 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 5 तक। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कक्षा को आधार बनाकर वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है? तो वह है कक्षा 1 से 5 तक को। तो इसको आधार बनाकर ही दिया जाएगा। तो आंसर आपका 3 सही है। आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने वाले प्रमुख प्रावधान हैं। प्रमुख प्रावधान क्या है ये बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को सार्वभौमिक सबके तक पहुंचाने के लिए क्या सुनिश्चित की गई है, क्या योजना बनाया गया है, ये आपको बताना है कि इस बिल में क्या क्या, इस शिक्षा नीति में क्या क्या लागू किया गया है। ऑप्शन 1 है प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक 100% सकल नामांकन। ऑप्शन 2 है 3 वर्ष से 18 वर्ष वाले सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3 है बालिकाओं ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल पर नजर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने वाले प्रमुख प्रावधान है। तो इसमें क्या है, उपयुक्त जितने हैं सभी हैं कि जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, 3 से 18 तक, उनको अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए, एजुकेशन दिया जाए, अच्छा दिया जाए। प्री प्राइमरी जो स्कूल है उसमें भी 100% सकल नामांकन हो, अच्छा नामांकन हो, ये प्रयास रहेगा। और बालिकाओं को और जो स्कूल नहीं आते हैं बच्चे, उनके ऊपर अधिकांश नज़र रहेगा। उनको भी प्रयास किया जाएगा कि कुछ बच्चों को, जो बच्चे आ सके सभी को स्कूल लाया जा सके। और कुछ अक्षम बच्चे होते हैं जिसको दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, अगर मान लीजिए वो पढ़ने योग्य ही नहीं है और मान लीजिए वो घर पे ही रह रहा है, तो ऐसा मुहैया कराया जाए कि उसको घर पे भी सप्ताह में 1 दिन 2 दिन टीचर जाकर वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ पढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था
पूरा करने का प्रयास किया गया है इस शिक्षा नीति 2020 में। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, मतलब 4 सही है। आगे देखते हैं, अनिवार्य एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्कूली शिक्षा हेतु प्रस्तावित नई पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय रूपरेखा आधारित है। तो हमारी जो ये नई पाठ्यचर्या है 2020 शिक्षा नीति है वो किस रूपरेखा पर आधारित है, कौन सा पैटर्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जो है 4 पे ये पैटर्न जो है ये आपका सही है। 4 इसको आप देख लेंगे कि 5+3+3+4 पैटर्न पर आधारित है। हमारी जो शिक्षा नीति है वह 5+3+3+4 पे आधारित है। तो ऑप्शन आपका जो है 4 सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 21वीं सदी के लिए अभिष्ट किन शैक्षणिक कौशलों पर नई शिक्षा नीति 2020 में जोर दिया गया है? तो किस पे जोर दिया गया है, कौन सा शैक्षणिक कौशल है कि उस पे जोर दिया गया ये बताना है। हमारी जो है नई शिक्षा नीति है उसमें आपका पहला ये है आलोचनात्मक चिंतन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन 2 है कक्षागत संचार, सहयोग एवं बहुभाषिका। ऑप्शन 3 है नैतिकता एवं डिजिटल साक्षरता पर। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी पे इस शिक्षा नीति में जोर दिया गया है। बच्चों के रटंत विद्या पे कम ध्यान देकर, मतलब रटंत नहीं, उसको जो मतलब समझ में आए, समझ को विकसित करने के उद्देश्य से वो आलोचनात्मक किसी का मूल्यांकन कर ले, ऐसा करना है। रटने पे ध्यान नहीं दिया गया इस शिक्षा नीति में। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर और जो आलोचनात्मक चिंतन है उस पर ध्यान दिया गया है। और कक्षा में संचार और सहयोग और बहुभाषिकता, मतलब कई भाषाओं जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को भी रखा गया है कि जो बच्चे हैं शुरुआती दिनों में उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाए, तो ये भी है। और नैतिक और डिजिटल जो है कंप्यूटर का युग है तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, सभी बच्चों के लिए समान और समावेशी शिक्षा संबंधित नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 है लैंगिक व वर्गीय सहभागिता 2030 तक। ऑप्शन 2 है प्री स्कूल जिसे 3 से 6 वर्ष तक बच्चों की पहुंच, नामांकन एवं साक्षरता। ऑप्शन 3 है सुविधा वंचितों को छात्रवृत्ति और संसाधन देना। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का दोस्तों? डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो सभी बच्चों के लिए समान और समावेशी शिक्षा संबंधी नई शिक्षा नीति 2020 के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनमें कौन कौन सा शामिल है? तो लैंगिक और वर्गीय सहभागिता 2030 तक है, करना है ये है। और इसके बाद प्री स्कूल तक बच्चों की पहुंच तथा नामांकन एवं साक्षरता दर को बढ़ाना है। ऑप्शन 3 है सुविधा वंचित, जो बच्चे सुविधा से वंचित हैं उनको छात्रवृत्ति देना और संसाधन भी उनको उपलब्ध कराना। अर्थात उपयुक्त सभी चीज़ें उसमें क्या है, मुख्य उद्देश्य में है, ये आपको देखना है। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूल एजुकेशन के समयक प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु नई शिक्षा नीति में स्कूल किस संकुल को ही इस दृष्टिकोण और उपागम का पर्याय माना गया है? तो किस संकुल को इस दृष्टिकोण और उपागम का पर्याय माना गया है? ऑप्शन ए है, 1 है स्कूल के बजाय स्कूल कैंपस दृष्टिकोण। ऑप्शन 2 है प्रत्येक स्कूल कैंपस को अर्ध स्वायत्तता इकाई रूप में मान्यता। ऑप्शन 3 है वर्ष 2033 तक स्कूल परिषदों को सम्मोहन। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो हमारी शिक्षा नीति है 2020 है उसमें क्या है, स्कूल के बजाय स्कूल कैंपस दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। प्रत्येक स्कूल कैंपस को अर्ध स्वायत्तता इकाई रूप में मान्यता प्रदान किया जाएगा और वर्ष 2033 तक स्कूल परिषदों को सम्मोहन किया जाएगा, ऐसा इसमें किया गया। अर्थात ऑप्शन 4 आपका सही है, सभी सही है। आगे देखते हैं, इसका लैंग्वेज थोड़ा कठिन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सीटेट या DSSB में करेगा दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आसान नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे। उच्च शिक्षा की संस्थागत संरचना के संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित है? तो कौन सा विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित है ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है, मतलब ये कूट दिया गया है, 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाना है।
ऑप्शन 2 है मिशन नालंदा तक्षशिला के तहत नई संस्थागत व्यवस्था करना है। ऑप्शन 3 है स्वायत्तता, बहुभाषीय, बहुविषयक एवं गुणवत्तापूर्वक संसाधनों का निर्माण। ऑप्शन 4 है IIT की तर्ज पर 10 इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना। तो इसमें से क्या सही है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो चीज़ें हैं चारों के चारों, ये हमारी जो उच्च शिक्षा की संस्थागत संरचना के संबंध में नई शिक्षा की विशिष्ट उद्देश्य हैं। जो नई शिक्षा की विशिष्ट उद्देश्य हैं उच्च शिक्षा में, वो चारों हैं। तो इन चारों को कथनों को याद कर लीजिएगा, ये आप नोट कर कर भी चल सकते हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में रुझान एवं सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कदम उठाया गया है? ये आपको बताना है। उच्च शिक्षा में रुझान एवं सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कदम उठाया गया है? ऑप्शन 1 है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में संशोधन, CBCS में क्या होगा? संशोधन। ऑप्शन 2 है नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा पाठ्यक्रम का विकास करना। ऑप्शन 3 है शैक्षणिक, वित्तीय एवं भावनात्मक सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो उच्च शिक्षा में रुझान एवं सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में जो कदम उठाया गया वो तीनों सम्मिलित हैं। इसको आप नोट कर कर चलिए या पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। किस वर्ष तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति में रखा गया है? तो कब तक रखा गया है? ऑप्शन 1 है 2024, ऑप्शन 2 है 2026 तक, ऑप्शन 3 है 2028, ऑप्शन 4 है 2030 तक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का 4 2030 तक। तो 2030 तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति में रखा गया है। 2030 तक के लक्ष्य रखा गया है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से किस भाषा के लिए राष्ट्रीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान बनाने की बात कही गई है? ऑप्शन 1 है पाली प्राकृतिक को, ऑप्शन 2 है प्राकृतिक फारसी को, ऑप्शन 3 है फारसी और पाली को, पाली और फारसी को, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी को। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी भाषाओं को के लिए राष्ट्रीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान बनाने की बात कही गई है, जिसमें पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया, फारसी हो गया, ये सब भाषाएं हैं, इनको आप याद रख लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों 12 क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? तो कब मंजूरी दी थी ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 जुलाई 2020, ऑप्शन 2 है 29 जुलाई 2020, ऑप्शन 3 है 31 जुलाई 2020, ऑप्शन 4 है 1 अगस्त 2020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 12 का आंसर 2 सही हो जाएगा, 29 जुलाई 2020 को। तो नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी थी? तो 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। ऑप्शन 2 सही है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्कूली शिक्षा के किन स्तरों पर सबके एक समान पहुंच सुनिश्चित करना नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य जोर है, उस पर जोर है, किस पे है ये बताना है। ऑप्शन 1 है औपचारिक गैर औपचारिक शिक्षा पर, ऑप्शन 2 है बहुस्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता पर, ऑप्शन 3 है व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं ओपन स्कूलिंग पर, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी पे। तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उपयुक्त सभी पे हो जाएगा। तो किस पे जोर दिया गया है? इस समय हमारे जो ये 2020 की शिक्षा नीति है तो औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा दोनों पे और बहुस्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता पे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और ओपन स्कूलिंग दोनों पे, मतलब सभी पे क्या है जोर दिया गया था। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 में ECCE का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ये बताना है।
नई शिक्षा नीति 2020 में ECCE का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 14 का एक सही हो जाएगा, पूर्व बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि आप ECCE का फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, ECC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका हिंदी में इंग्लिश में क्या होगा। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा इसका तात्पर्य है, तो आप इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ECCE योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किए जाने का प्रावधान शिक्षा नीति 2020 में किया गया है? तो कौन है ये बताना है। ECCE योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किए जाने का प्रावधान शिक्षा नीति 2020 में किया गया है? ऑप्शन 1 है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन डी है जनजाति मामलों के मंत्रालय। ये डी नहीं, कूट संख्या है दोस्तों ये चारों, और कूट सहायता के आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। सभी इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। तो सभी मंत्रालयों द्वारा इसको क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा ECCE का। आगे चलते हैं दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा व ग्रेड से इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? तो कब से कही गई है? ऑप्शन 1 है 6ठी ग्रेड से, 8वीं ग्रेड से, 10वीं ग्रेड से या 12वीं ग्रेड से। तो कब से किया गया है दोस्तों? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा एक सही हो जाएगा, 6ठी ग्रेड से। नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा व ग्रेड से इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है? तो वो 6ठी ग्रेड से कही गई है। ऑप्शन 1 सही है 16 का। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पसंदीदा विषय को चुन बीच नई शिक्षा नीति 2020 का कोई भिन्न व भेद नहीं होगा? निम्नलिखित में से किस पसंदीदा विषय के चुनाव बीच नई शिक्षा नीति 2020 में कोई विभिन्न या भेद नहीं होगा? तो ऑप्शन 1 है कला एवं विज्ञान विषय में, पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधि में, ऑप्शन 3 है व्यवसायिक एवं शैक्षणिक विषय में, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। किसी भी विषय के चुनाव के बीच में क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 में कोई भेद नहीं करेगा, नहीं होगा। वो किसी भी में, चाहे वो कला हो जाए, विज्ञान में, कोई पाठ्यक्रम में, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई भी भेद किया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। जो बच्चा जो चाहे वो पढ़ सकता है। ऑप्शन 4 सही है। आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 में मानकीकृत कर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी? निम्नलिखित में से किस भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 में मानकीकृत कर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी? ऑप्शन 1 है भारतीय सांकेतिक भाषा, जिसे साइन लैंग्वेज कहते हैं, ऑप्शन 2 है भारतीय अनुवाद भाषा, ऑप्शन 3 है भारतीय बहुभाषा, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा, भारतीय संकेत भाषा। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। योगात्मक आकलन के बजाय NEP 2020 में किस तरह की आकलन पद्धति अपनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन 1 है नियमित आकलन, ऑप्शन 2 है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन 3 है योगात्मक आधारित आकलन, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी उपयुक्त सभी। योगात्मक आकलन के बजाय जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें नियमित आकलन, रचनात्मक आकलन और योग्यता आधारित आकलन को अपनाया गया है। तीनों को मतलब तीनों की परिकल्पना की गई है। आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है। किस नाम से एक नया मानकीकृत और राष्ट्रीय आकलन केंद्र समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा व ज्ञान का विश्लेषण स्थापित होगा? तो ऑप्शन 1 है परख के, पंख, पहल, प्रयास। तो किस नाम से होगा दोस्तों, तो वो नाम है परख। ठीक है, परख नाम से एक नया मानकीकृत व राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित होगा परख नाम से। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन।
नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को किन साधनों द्वारा नियमित स्कूल शिक्षा प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा? तो किसके द्वारा प्रयास किया जाएगा? जो दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल है या CWSN वाले बच्चे हैं। ऑप्शन 1 है प्रशिक्षण केंद्र एवं शिक्षाविद सहायता द्वारा, आवास व संसाधन केंद्र। ऑप्शन 4 है प्रौद्योगिकी उपकरण एवं सहायक उपकरण द्वारा। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जो हमारे CWSN वाले बच्चे होते हैं, CWSN वाले, इनको क्या है कि इनको प्रशिक्षण के लिए तरह तरह की उपकरणों को लाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो आंसर आपका 4 सही है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। प्रभावी शिक्षक निर्माण के क्रम में NEP नई शिक्षा नीति 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? ऑप्शन 1 है NCTE को, ऑप्शन 2 है AICTE को, ऑप्शन 3 है NCERT को, ऑप्शन 4 है NEE को। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 22 का आंसर 1 सही हो जाएगा, NCTE को। ठीक है, प्रभावी शिक्षक निर्माण के क्रम में NEP 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? तो वो दी गई है NCTE को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्कूलों की गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन संरचना के विकास की जिम्मेदारी शिक्षा नीति 2020 में किसे दी गई है? ऑप्शन 1 है NCERT को, SCERT को, या CIE को, या CRC को। तो किसको दी गई है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका 2 सही हो जाएगा, SCERT को, SCERT को। दोस्तों ये जितने भी हैं सबके आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। आपके CTET और टेट या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग KBS में, तो उसमें पूछा जाएगा सबका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा हेतु किए गए प्रावधान प्रमुख हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा हेतु किए गए प्रमुख प्रावधान क्या हैं? ऑप्शन 1 है लचीले पाठ्यक्रम, ऑप्शन 2 है विषयों का रचनात्मक संयोजन, ऑप्शन 3 है व्यावसायिक एवं बहुविषयक शिक्षा, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का दोस्तों 4 उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 का। IIT एवं IIM के समकक्ष देश में वैश्विक मानकों वाले किस निकाय को विकसित करने का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। बहु विषयक शिक्षा, शोध विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान कोष सभी को निर्माण करने का प्रावधान किया गया, विकसित करने का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु किस नेशनल निकाय को स्थापित करने की व्यवस्था शिक्षा नीति 2020 में की गई है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 सही हो जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु किस नेशनल निकाय को स्थापित करने की व्यवस्था शिक्षा नीति 2020 में की गई है? तो आंसर हो जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यरत निकायों में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है दोस्तों? तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विनिमय के लिए निकाय, मानक निर्धारण के लिए निकाय, वित्तीयन के लिए निकाय और अनुदान एवं प्रत्यायन के लिए निकाय सभी इसमें क्या है सम्मिलित हैं। तो सभी क्या है स्वतंत्र रूप से कार्यरत निकाय शामिल है, इसमें चारों क्या है शामिल है। तो आंसर आपका 27 का D सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो जो आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यरत निकायों में कौन कौन शामिल है? तो चारों शामिल है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा नीति 2020 में विश्वविद्यालयों के रूप में परिभाषित संस्थान है कौन से हैं ये बताना है। ऑप्शन 1 है अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 है शिक्षण केंद्रीय विश्वविद्यालय,
ऑप्शन 3 है स्वायत्त साथी डिग्री दाता विश्वविद्यालय। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, 28 का 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षण के लिए NCERT की सलाह एवं SACTE के जरिए 2021 तक तैयार होने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है। तो क्या है ये बताना है। ऑप्शन 1 है NCERT, आंसर ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन 2 है NCF, ऑप्शन 3 है NCF, दो बार हो गए हैं, कुछ गलत हो गया है ये दोस्तों, गलत हो गया है। इसमें 4 है NCFTE। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 29 का दोस्तों 4 सही होगा। इसको आप याद रखिएगा कि 4 सही है और बाकी के सभी दोनों एक ही टाइप कर दिया गया है, तो एक रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा NCFTE। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण कार्य करने की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय डिग्री BEd डिग्री किस वर्ष लागू तक करने का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण कार्य करने की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय, जो अगर आप शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर पढ़ाना चाहते हैं तो 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड डिग्री जो BEd है डिग्री किस वर्ष तक लागू करने का प्रावधान किया गया है ये बताना है। ऑप्शन 1 है 2024 तक, 2 है 2026, 3 है 2028 तक और 4 है 2030 तक। तो आपको मालूम होगा कि 2030 तक यह प्रावधान किया गया है कि लागू कर दिया जाएगा, 4 वर्षीय डिग्री जो है ये लागू हो जाएगा कि आपको पढ़ाने के लिए 4 वर्षीय डिग्री होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, सीखने, आकलन करने, योजना और प्रशासन हेतु शिक्षा में तकनीकी व प्रौद्योगिकी की सुलभता हेतु किस संस्था की स्थापना NEP 2020 में की जाएगी। तो किसकी व्यवस्था की जाएगी दोस्तों, तो आंसर आपका एक सही हो जाएगा, NETF की राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना की जाएगी। तो आंसर 1 सही है, 31 का 1। 32 देखते हैं दोस्तों, NE 2020 में किस वर्ष तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन 1 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इस तरह ऑप्शन बताने में जल्दी नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4 2030 तक। NEP 2020 में किस वर्ष तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, लाभ के बजाय व्यवहार आधारित शिक्षा में केंद्र राज्य शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा नीति 2020 में रखा गया है ताकि GDP में शिक्षा योगदान शीघ्र कितना हो सके, तो कम से कम 6% हो सके। ऑप्शन 2 सही है। अब आगे का देखते हैं, आगे का क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा ठीक हो जाएगा दोस्तों। नई शिक्षा नीति पर भारत सरकार ने GDP का कितना पैसा खर्च करने की बात कही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6%। ठीक है, आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री अब कितने वर्षों में प्राप्त हो सकेगी, तो आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं तो 1 वर्ष में डिग्री मिल जाएगी, जब आप 4 वर्ष का BA साथ में करेंगे तो। आगे चलते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेज की डिग्री को कितने वर्ष में कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा C 4 वर्ष में कर दिया गया है। आगे देखते हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को परीक्षण नहीं देना होगा। ऑप्शन 2 है B है कि कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को बिना किताब को पढ़ाया जाएगा, ये भी गलत है। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा एवं स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होगी, तो आंसर आपका 4 सही है, इसका D सही है, 37 का D आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस बिल के तहत या अंतर्गत जारी किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा A NHEB के तहत।
बी के तहत इसको क्या किया गया है, जारी किया गया है। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या कर दिया गया है, 10वीं बोर्ड और एमफिल दोनों को निष्क्रिय कर दिया गया है। ऑप्शन आपका सी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में कौन सी कक्षा बोर्ड क्लास मानी जाएगी। तो अब कौन सी बोर्ड कक्षा क्लास मानी जाएगी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12वीं को बोर्ड माना जाएगा, 10वीं का उतना वैल्यू नहीं रह गया, उसको बोर्ड हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स ये थे 40 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो एक कंटेंट आपको अच्छा लगेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्त जरूर वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।